एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट नरेला विधानसभा वार्ड नंबर 1 में आम आदमी पार्टी की पार्षद श्री श्वेता खत्री और केरला सह प्रभारी श्री कमल खत्री ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। 1 रुपया भी रिश्वत साबित हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा। एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 1 में, जहां आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार व सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद श्रीमती श्वेता खत्री जी और उनके पति ने आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ युवा नेता व नवनियुक्त केरला सह प्रभारी श्री कमल खत्री जी ने राजनीतिक और जनसेवा में ईमानदारी की एक अनूठी व अनोखी मिसाल कायम की है। वार्ड नंबर 1 में विकास कार्यों को गति देने के साथ साथ भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगाना इस जोड़ी की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। क्षेत्र में अक्सर मकान निर्माण लिंटर डालने के नाम पर होने वाले अवैध वसूली पर कमल खत्री जी ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने डंके की चोट पर यह दावा किया कि वे नरेला वार्ड नंबर 1 के किसी भी नागरिक से लिंटर डालने या मकान बनाने के नाम पर 1 भी रुपया नहीं लेते। उन्होंने यहाँ तक की खुली चुनौती दी है कि अगर कोई भी यह साबित कर दे कि मैंने किसी से 1 रुपया भी लिया है तो मैं तुरंत पार्टी छोड़ दूंगा। राजनीति के इस दौर में ऐसा बेदाग दावा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। श्री कमल खत्री जी को संगठन में उनकी इसी निष्ठा और काबिलियत के लिए केरला का सह प्रभारी भी बनाया गया है, जिससे पूरे नरेला क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ा है। स्थानीय निवासियों का साफ कहना है कि इस पार्षद परिवार की बदौलत आज गरीब और आम आदमी बिना किसी डर और रिश्वत के अपने आशियाने बना पा रहा है। जनता की सुविधा को सर्वोपरि मानते हुए इस लोकप्रिय जोड़ी द्वारा क्षेत्र में निरंतर विशेष सरकारी दस्तावेज अपडेट कैंप जैसे पहचान पत्र व अन्य आवश्यक पंजीकरण भी लगाए जाते हैं। आम जनता के जरूरी कार्य को बिना किसी परेशानी के करवाना और उनके काम को समय पर पूरा करना ही यह परिवार अपना सबसे पहला कर्तव्य समझता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सड़क लड़ाई जनसेवा के इस बेमिसाल जज्बे और लगातार मिल रही जन सुविधाओं को आज नरेला विधानसभा की जनता दिल से सलाम करती है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शहीद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ नरेला से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद श्वेता खत्री जी के पति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार जनता के बीच में रह के जनता के दुर्दर को अपना दुर्दर समझते हैं, लगातार जमीन पे रह के जनता के बीच में काम करते हैं। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 1 से, नरेला विधानसभा से, और केरला से सह प्रभारी है आम आदमी पार्टी के। लगातार आम आदमी पार्टी के लिए इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। आज हम कुछ खास बात पे चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 की सरकार है, बड़े बड़े वादे किए गए थे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। होली और दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, महिलाओं को 25 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन आज धरातल पर ज़मीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। दिल्ली की जनता वोट देने के बावजूद अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के युवा नेता भी हैं, और लगातार इन्होंने समाज के लिए, समाज हित के लिए, जनता के लिए लगातार जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, आज उनके आवास पर हमारी बातचीत हो रही है और कुछ खास बातें हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, कमल खत्री की तरफ से नमस्कार। और सर, जो आपने अभी बात रखी, जो आपने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाली बात है, चाहे एलपीजी सिलेंडर वाली बात है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ट्रिपल इंजन की सरकार ये झूठी सरकार है, झूठे जुमले की सरकार है। ये सिर्फ लोगों को बहकाना जानते हैं, काम करना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। पहले इनका कहना था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन आप देख रहे हैं निरंतर डेमोलेशन चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर। तो अब इनका एक ही लक्ष्य है, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। और रही बात सिलेंडर वाली बात रहेगी, तो सिलेंडर की भी इन्होंने वादा किया था, इन्होंने यमुना की सफाई के लिए भी इन्होंने वादा किया था, लेकिन आपने देखा अभी तक ये किसी भी काम में आज तक कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि सिर्फ ये बोलना जानते हैं, करना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। सीधा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा वादा ये भी किया था, महिलाओं के लिए 25 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं दिए गए। 1.5 साल हो गए सरकार बने हुए। सीधा सवाल, देखिए मैंने अभी आपको बताया था, झूठों की सरकार है, ये सिर्फ बोलना जानते, करना कुछ भी नहीं जानते हैं। इससे अच्छा तो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे, लगभग वो वादे सभी पूरे किए। और आपके सामने अभी प्रत्यक्ष ही आपने देखा होगा, अभी पंजाब में अभी एक उन्होंने स्कीम लॉन्च की है, जो अभी जो हमारी माताओं बहनों को 3,000 रुपये देने का वादा किया, तो उन्होंने उनके खाते में पैसे जा भी चुके हैं। बिल्कुल जी, तस्वीर देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार युवा नेता हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। लगातार हमने सर्वे भी किया, अपने एबीपी न्यूज़ के माध्यम से सर्वे किया, तो वार्ड नंबर 1 के अंदर एक मिसाल कायम है, जो लगातार जमीन पर रह के जनता के बीच में रह के सबसे पहले जनता का कार्य करना ये करता समझते हैं। कुछ खास बातें हम चर्चा करेंगे, और तो मैं आपसे कुछ खास बातें चर्चा करूंगा। आप खुल के बोलते हो, लगातार आपने समाज के लिए, समाज की जनता के लिए लगातार आपने काम किया। हमने अपने एबीपी न्यूज़ के माध्यम से सर्वे किया, तो आपके एक मिसाल कायम है। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। नीलम खत्री जी, कैसे संभव हो पाता? सीधा सवाल। देखिए, सीधा सीधा इसका अगर लोगों के हित काम करने तो आपकी सोच और नीयत बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। और बिल्कुल ये मेरे बड़ों के संस्कार हैं, जो आज हमें लोगों के काम करने की प्रेरणा देते हैं। और सीधी बात है, मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल जो अगर आदमी स्पष्ट रहेगा वो लोगों के काम कर सकता है, क्योंकि झूठ के बिना ज़्यादातर लंबा आदमी नहीं चल सकता है। कमल खत्री जी, मैं कुछ खास बात पर चर्चा करूंगा। दिल्ली की जनता वोट देने के बावजूद अपने आप को आज ठगाई महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? सवाल। कारण यही है कि 27 साल बाद इनकी सरकार आई है, और जिस हिसाब से इन्होंने लोगों को बहकाया है, चाहे आप उसको कुछ भी मान लीजिए, लोगों को जो फुसलाया है, लोगों एक बार तो इनके झांसे में आ गए, लेकिन लोग इस बार हाय तौबा कर रहे हैं, और लोगों ने इस बार ठान लिया कि आगे आज के बाद 27 साल बाद तो यह है, लेकिन आगे 2700 जन्म के बाद भी इनको वापस नहीं आने दिया जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में बीजेपी की 53 सरकार है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि जहां जुग्गी वहीं मकान, होली दिवाली सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, महिलाओं को 25 रुपये दिया जाएगा। अब मैं बात करूं गंदे पानी पे, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आज गंदे पानी की मैं बात नहीं कर रहा, पानी ही नहीं आ रहा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीधे सवाल। सर, एक पानी ये पूरी दिल्ली में ही नहीं आ रहा। मैं पहले अरविंद केजरीवाल जी के समय पे तो ये कहते थे कि अभी गंदा पानी आ रहा, गंदा पानी आ रहा है, उसका रोना रोते थे ये लोग। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के समय जब हमारी सरकार थी, जब पानी तो आता था, लेकिन मैं मानता हूँ कई जगह गंदा आता था, लेकिन उसके लिए उन्होंने सुधार किए। यहाँ तो पानी ही नहीं आता है। मुद्दा तो यह है, पानी 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 तो दो, चाहे गंदा दो, कुछ तो दो। कमल खत्री जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। जी जी। खास बात मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे। गंदे पानी की बात तो छोड़ दिए, पानी नहीं आ रहा, और पावर के लंबे लंबे बड़े बड़े कट लग रहे हैं। 11 साल पहले कोई कट नहीं लगा, बिजली के लंबे लंबे पावर कट लगे हैं। इसके बारे में कुछ कहना है आपका? मैं तो इतना कहूँ, इनसे सरकार संभल ही नहीं रही है। लोगों ने इनको वोट तो दे दिए, लेकिन इनसे ना तो कोई सिस्टम बन रहा है, ना कोई इनसे सरकार चल रही है। और बिजली के कट सर आपको पता है पीछे बिजली के दाम भी इन्होंने बढ़ाए हैं थोड़े से। तो सर ये लोगों के साथ जाती हो रही है, मैं तो इतना कहना चाहूँगा। बड़े बड़े नेता आपके कह रहे हैं कि यदि दिल्ली के अंदर आज चुनाव होता है तो 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी खाते में जाने वाले, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव सर, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने एक बार मौका देकर देख लिया है, लेकिन उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अरविंद केजरीवाल जी ही बहुत अच्छे हैं दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए। जो काम वो कर सकते हैं, इनके बस की नहीं है। तो कमल खत्री जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आपने लगातार देखा होगा पूरे दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, गंदा पानी, पावर के लंबे लंबे कट लग रहे हैं, और दिल्ली जनता वोट देने के बावजूद अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। तो 2027 में नगर निगम का चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरीके जनता के बीच में रह के, जनता के दुखों को समझ के लगातार जनता के लिए काम किया था आम आदमी पार्टी ने, क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी? ये सवाल। बिल्कुल, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी सरकार बनने जा रही है, एमसीडी में भी और दिल्ली सरकार में भी। और ये तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, अगर 250 सीटें रहती हैं दिल्ली के अंदर, तो लगभग 200 सवा 200 सीटें हमारी आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। हमने अपने एबीपी के माध्यम सर्वे किया जी। वार्ड नंबर 1। जी सर। नरेला विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है, 10 साल का बच्चा भी जानता है आपको, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाया? कैसे जनता के दिल में आपने जगह बनाई? आज भी जनता आपसे प्यार करती है। ये सवाल। देखिए सर, सीधा इसका तरीका एक ही है कि किसी को झूठ मत बोलो, सच्चाई बताओ, सबके फ़ोन उठाओ, लोगों के बीच में रहो, लोगों से जुड़ के रहो, और लोगों को बिल्कुल अपना बना के चलो, तो आप बिल्कुल हर चीज़ संभव है। कमल खत्री जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, लगातार हमने लोगों से बात की, सर्वे किया, तो जनता कह रही है आप तुरंत फ़ोन उठाते हैं, यदि आप किसी कारण किसी मीटिंग में फ़ोन नहीं उठा पाए तो आप बैक कॉल करते हैं, समय कैसे मिल पाता है? बड़ा मुश्किल काम है ये भी। सर देखिए, मेरी बात सुनिए, जिस दिन से हम जीत के आए हैं, मैंने एक चीज़ निर्धारित की है कि लोगों ने हमें चुना है। मैं तो एक बात मानता हूँ, एक काउंसलर नहीं, एक नौकर होता है समाज का, जो लोगों ने एक डिसीजन लिया कि भाई हमारे क्षेत्र को एक उम्मीद से बनाया जाता है। किसी को अगर जनता जिताती है तो एक उम्मीद से बनाती है। तो मेरा प्रयास रहता है कि जो लोगों ने हमारे पे ऊपर भरोसा दिखाया है, उस भरोसे पर मैं खरा उतर के दिखाऊं और लोगों के हित के काम हमेशा करते रहें। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके थे आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद श्वेता खत्री जी के पति हमारे साथ जुड़ चुके थे।
केरला से सह प्रभारी भी आम आदमी पार्टी के हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के लिए इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। हमारे साथ जुड़ चुके थे कमल खत्री जी, जो लगातार जनता के बीच में रह के जनता के दुर्दर को अपना दुर्ग समझते हैं, लगातार जमीन पे रह के जनता के कार्य को करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। हमने अपने एबीपी न्यूज़ चैनल में सर्वे किया तो नरेला विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम, तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, नरेला विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। जनता से हमने सर्वे किया, जनता से बात करी। आपने देखा होगा पूरे दिल्ली के अंदर जो निगम पार्षद है, मैं चाहे बात करूं बीजेपी की, चाहे बात करूं आम आदमी पार्टी की, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसे निगम पार्षद है जो किसी से बिल्डिंग बनने पे लोग पैसे लेते हैं, लेकिन ये किसी से पैसे नहीं लेते हैं। हम आज कुछ खास बात चर्चा करें और बात करेंगे किस तरीके की बात है जी। देखिए सर, मैं बताऊं, जिस दिन से हमने चुन के आया था, हमने एक डिसाइड कर लिया था कि हमारे क्षेत्र के लोग एक हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी एक लेंटर पर था, एक बीमारी थी यहाँ पे, तो लोग ग्रस्त थे उससे। तो हमने उसी दिन निर्धारित कर लिया था कि भाई कि लोगों को ना तो हमने खुद ऐसा काम उल्टा सीधा काम करना है, ना ही किसी जेईई को करने देना है। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि नरेला में 95% बिल्डिंग है। मैं 95 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5% ऐसा है कि जेईई कहीं चला गया तो किसी ने चुपचाप डर के उसको को पैसे दे दिए तो उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कोई भी क्षेत्र का आदमी हम मेरे पास आया है या मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास आया है, तो हमने उसकी बिल्डिंग को, चाहे वो छोटा मकान हो, चाहे बड़ा हो, चाहे फार्म हाउस हो, कुछ भी हो, उसको हमेशा हमने उसको फ्री बनवाया है। ना तो समय, हमारी सोच ऐसी है कि हम उनसे कोई 2-4 हज़ार की डिमांड करें या लाख की डिमांड करें, ना ही हमने समय जेईई को भी पैसे लेने दिए हैं। क्योंकि देखिए, मैं इतना चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर कोई भी मेरे गांव का आदमी, कोई भी अगर ये हमें साबित कर दे कि कमल खत्री जी ने हमसे मकान बनाने के इतने पैसे लिए हैं, तो आगे हम चुनाव से अपना नाम वापस लेने के लिए भी तैयार हैं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके थे आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार निगम पार्षद के पति हमारे साथ जुड़ चुके थे नरेला विधानसभा से, जो एक मिसाल कायम है। लगातार मैं आपको बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ, नरेला विधानसभा से वार्ड नंबर 1 से हमारे साथ जुड़ चुके थे कमल खत्री जी। इन्होंने दावा किया है कि 95% जो बिल्डिंग बने नरेला विधानसभा के अंदर, इन्होंने 1 रुपये नहीं लिया। जो लिंटल माफिया थे, लगातार आपने देखा हो दिल्ली के अंदर एक लिंटल माफिया चल रहे हैं, वो लगातार पैसे ले रहे हैं, लेकिन 95% ने दावा किया यदि किसी ने ये कह दिया कि हमने पैसे लिए हैं तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। एक बहुत बड़ी बात है आप में, अब लगातार आप देख रहे हैं इनकी एक मिसाल कायम है, जो लगातार समाज के हित की जनता के लिए लगातार 24 घंटे काम करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके थे आम आदमी पार्टी के। और साथ ही मैं इतना बता देना चाहता हूँ, बेशक आप पार्टी पता लगा सकते हैं नरेला जोन में वार्ड नंबर 1 के बारे में, कि ना तो कोई हमने अपने क्षेत्र में जो गरीब का अपना काम करके घर चला रहे हैं, ना तो कोई डेयरी को सील होने दी आज तक। गांव के लोग, हमारे गांव के लोग कर रहे हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। ना ही किसी दुकानदार को हमने परेशान किया, ना ही किसी रेस्टोरेंट को सील होने दिया, ना ही हाउस टैक्स की वजह से कोई बिल्डिंग सील हुई आज तक नरेला में 3.5 साल के इतिहास में, अभी हमारे कार्यकाल के दौरान। तो अभी तक हमने किसी को ना तो कोई परेशान किया है, और हमारी एक ही पॉलिसी, जियो और जीने दो, अपना मौज लो, अपना कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या होती है उसके लिए कमल खत्री, श्वेता खत्री जी बैठे हैं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा, हमारे साथ जुड़ चुके थे आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद के पति हमारे साथ कमल खत्री जुड़ चुके थे। इन्होंने दावा किया है जो लिंटर माफिया थे, इनसे कोई पैसा लेते थे, लगातार हर विधानसभा के अंदर बात करूँ, पूरी दिल्ली का मैं चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन मैं खास तौर से मैं बात करूंगा नरेला विधानसभा की। एक मिसाल कायम है, 95% जो मकान बने हैं, ये दावे के साथ कह सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता हमने 1 रुपये से लिया है, चाहे कोई होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो। लगातार मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार के की अगर समस्याओं को लेकर आप इनके पास आएँ तो लगातार 24 घंटे समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे तैयार रहते हैं। और नरेला विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। हमारे साथ जुड़ चुके थे कमल खत्री जी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।